सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की हम इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में लैंडस्केपिंग का यूनिट नंबर 6 बात करेंगे। ओके, गार्डन कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो हम वीडियो को बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो गार्डन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। वे सभी छोटे छोटे रूप जो मिलकर एक गार्डन का निर्माण करते हैं वो गार्डन कंपोनेंट्स कहलाते हैं। कोई भी छोटा छोटा पार्ट हो गया जो गार्डन को तैयार करने में भाग लेते हैं, उसी को हम गार्डन कंपोनेंट बोलते हैं। एक प्रकार समझ लीजिए। तो हमारे गार्डन कंपोनेंट्स कौन कौन से उसको देख लेते हैं। सबसे पहले एवेन्यू आता है। एवेन्यू क्या है? सड़क के दोनों तरफ या बीच में उगाए जाने वाले पौधे हमारे एवेन्यू कहलाते हैं। यानी कि सड़क के यदि दोनों तरफ जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो सब हमारे एवेन्यू ही कहलाते हैं। टोपियरी का मतलब क्या है? पौधों द्वारा तैयार आकृतियाँ, जैसे मोर, हाथी, घोड़ा। एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई साहब टोपियरी क्या है? तो टोपियरी एक संरचना होती है जो पौधों में, यानी कि जो लैंडस्केपिंग में क्या करते हैं कि लैंडस्केपिंग में उनका आकार दिया जाता है। पौधों को एक बढ़िया बढ़िया तरीके से आकार दिया जाता है, उसको टोपियरी बोलते हैं। जैसे मोर का शेप दिया जाता है। ओके, मोर का शेप, हाथी का शेप, घोड़ा का शेप, तो ये सब शेप दिया जाता है। अगला है लोम। तो उद्यान में पाई जाने वाली बैठने की खुली व्यवस्था हमारी लोम कहलाती है। मान लीजिए उद्यान हमारा है, कोई गार्डन है, तो जो भी हमारे बैठने वाला जो स्थान होता है, जो खुली वाली स्थान होता है, उसको लोम कहते हैं। इसके बाद ट्रीफी। तो गमले में फूल वाले पौधों का समूह जो हमारा होता है वो ट्रॉफी कहलाता है। सॉरी, हाँ। अगला है हमारा आता है कॉर्पेट बेड। तो गार्डन के मध्यम में, ठीक, गार्डन के मध्यम में क्यारियाँ जो कारपेट के समान होती है, कारपेट के समान होती है, वो कारपेट बेड कहलाती है। श्रब्स का मतलब क्या आता है? झाड़ीदार पौधे। हेज का मतलब क्या है? जो बड़े बड़े पौधे होते हैं और चारों तरफ जो लगे हुए होते हैं, जिससे कांटेदार या झाड़ियों वाले जो पौधे की जो बाड़े होती है वो हेज कहलाती है। एज का मतलब क्या है? फूल, पत्ती एवं सुंदर पौधों की जो बाड़े होती है, जो यानी हेज जो होते हैं, वो सब हमारे एड्स के अंदर आती हैं। है, देखिए हिज और इड्ज में अंतर है। इड्ज में क्या करते हैं? फूल पत्ती वाले सुंदर पौधों का सिलेक्ट करते हैं, जबकि जो हेज में हम क्या करते हैं? कांटेदार और झाड़ियों वाले पौधे का इस्तेमाल करते हैं। अगला आता है पारगोला। तो क्लाइंबस एवं सुंदर झाड़ियों वाले पौधे के दखाजे जो होते हैं वो हमारे पारगोला कहलाते हैं। इसके बाद अगला आता है हमारा बारादरी। बारादरी का मतलब क्या होता है कि पौधों के मध्य बैठने की छायादार व्यवस्था बारादरी कहलाती है। इसके बाद 11वां नंबर पे हमारा आता है रूट एंड पेट्स। तो प्रवेश एवं निकास के जो रास्ते होते हैं या फिर टहलने का जो रास्ते होते हैं वो हमारे रूट एंड पार्ट्स कहलाते हैं। अगला आता है रोकरी। तो पत्थरों द्वारा तैयार की गई संरचना हमारी रोकरी कहलाती है। अगला आता है फोलिएज प्लांट्स। पत्तियों की सुंदरता के लिए उगाए, जैसे क्रोटन, कोचिया, फाइकस, इट्स। क्लिम्बस इसके बाद आता है सहारे से चढ़ने वाले पौधे हमारे क्लिम्बस होते हैं। फ्लावर्स बेस्ड बेड का मतलब होता है फूलों की जो क्यारियाँ होती है उसको फ्लावर्स बेड बोलते हैं। एक बार और अच्छे से तरीके से आप समझ लीजिए इसमें क्या क्या होता है। तो गार्डनिंग के कंपोनेंट्स में हमारे एवेन्यू आते हैं। यानी कि एवेन्यू का मतलब क्या है, इसको हाईलाइट करते चलूँगा मैं। जैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो आपको पढ़ने में सहायता होगी। एवेन्यू का मतलब होता है कि रास्ते के दोनों तरफ जो पौधे होते हैं उसको एवेन्यू बोलते हैं। टोपियरी का मतलब क्या होता है कि पौधों को एक विशेष संरचना देना, उसको टोपियरी बोलते हैं। लाउन का मतलब क्या है? लाउन का मतलब होता है उद्यान में पाई जाने वाली बैठने वाली व्यवस्था को लाउन कहते हैं। अगला आता है ट्रॉफी। ट्रॉफी का मतलब क्या है कि जो गमलों में जो फूल वाले पौधे का जो समूह होता है उसको ट्रॉफी बोलते हैं। अगला आता है कारपेट बेड। तो कारपेट बेड का मतलब होता है गार्डन के मध्यम में क्यारियाँ जो कारपेट के समान होती है वो कारपेट बेड कहलाती है। इसके बाद आता है हमारा श्रब्स। तो श्रब्स क्या है? हमारे झाड़ीदार जो पौधे होते हैं वो क्लब्स कहलाते हैं। हेज क्या है? तो कांटेदार वाले जो झाड़ियाँ होते हैं वो हेज कहलाते हैं। इड्ज क्या है? फूलदार वाले जो पौधे होते हैं वो हमारे इड्ज कहलाते हैं। इसके बाद आता है पारगोला। तो क्लाइंबस एवं सुंदर झाड़ी वाले जो पौधों के जो दखारे होते हैं वो पारगोला कहलाता है। अगला आता है बारादुरी। तो उद्यान के मध्य बैठने की व्यवस्था, जो छायादार व्यवस्था होती है उसको बारडोनी कहते हैं। इसके बाद अगला आता है रूट एंड पैट्स। तो प्रवेश एवं निकास के रास्ते एवं टहलने की व्यवस्था जो होती है वो रूट्स का एंड पार्ट्स कहलाती है। अगला आता है हमारा रोकरी। तो पत्थरों द्वारा तैयार की गई जो संरचना होती है वो रोकरी कहलाती है। अगला आता है फोलिएज प्लांट्स।
तो पत्तियों की सुंदरता के लिए उगाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो फोलिएज प्लांट्स कहलाते हैं, जैसे क्रोटन, कोचिचा एंड फोचिकस। ओके, अगला देखते हैं क्लिम्बस। तो क्लिम्बस में देखा जाए तो क्लिम्बस में सहारे से चढ़ने वाले पौधे क्लिम्बस कहलाते हैं। इसके बाद फोलिएज बेड, तो फूलों की क्यारियाँ, ये हमारे फ्लावर्स बेड कहलाते हैं। तो यूनिट नंबर भी हमारा 5 तैयार और 6 तैयार हो गया। तो अगला देखेंगे 7वां यूनिट, जिसका नाम है हमारा गार्डन अडॉर्नमेंट्स यानी अलंकरण। तो देखते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।